बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान करीम। एक शटर है, उसकी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो सोचा कि आपके साथ ये ज़रूरी मालूमात वो शेयर करें, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है और जो नए देखने वाले दोस्त होते हैं या काम सीखने वाले, उनके लिए ये बहुत ही प्यारी और मालूमाती वीडियो साबित होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ों की समझ आएगी कि उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो इंस्टॉलेशन के लिए इंशाल्लाह किसी वक्त वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि उसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, लेकिन जो उसका सामान हम तैयार करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, चले आएँ तो शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आपको हो सकता है कि ये मेरी वीडियो पसंद आए। ये हमारे पास बंडल है जी। ये अपनी लैंग्वेज में जो लोकल ज़ुबान है उसमें इसको कुछ लोग फरी बोलते हैं और कुछ लोग भरी का कहते हैं। ये पूरा बंडल हमारे पास है, तो हमने इसको जो है एक दूसरे के अंदर से स्लाइड कर देना है। तो पे दर पे ये हमारा जो रोल बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको इसके अंदर स्लाइड करना है। ये हुक टाइप होता है, यू टाइप बना हुआ होता है, एक को दूसरे के अंदर जो है वो हमने डाल करके उसको स्लाइड कर देना है। ठीक है, जब इसको हम रोल करेंगे तो ये जो है वो हमारा रोल हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ ये पूरा बंडल हमारे पास पड़ा है, तो हमने एक एक करके इसको निकाल के इसके अंदर स्लाइड कर देना है। ये देखिए, ये रोल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक तरफ रखेंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ हमारे पास 2 अदद प्लेटें हैं। ये अच्छी थिकनेस की 2 प्लेटें हैं जी। हमने इसका जो है वो सेंटर से सेंटर मार्क करना है। ठीक है, एक का भी सेंटर हमने निकाल लेना है और दूसरी की तरफ से भी हमने सेंटर निकाल लेना है, ताकि जो हम इसके ऊपर यू बैंड लगाएंगे तो वो आराम से हमारा जो है वो दोनों तरफ से तकरीबन मैक्सिमम जो है वो सेंटर में ही लगे। दोनों की इस तरह की हमने मार्किंग कर लेनी है। मीटर टेप की मदद से देखें तो ये देखें 305 mm हमारा जो है वो एक तरफ से भी आ रहा है और दूसरी तरफ से जब देखेंगे तो 1 फीट जो है वो आपको दिखाई देगा। और इस तरफ से नाप करेंगे तो हमारा 305 mm इस तरफ से भी आ रहा है। और ये देखें 1 फीट, गोया कि ये हमारी प्लेट 1 फीट बाई 1 फीट की है। ठीक है, ये देखिए हमारा यू बैंड है, इसको हमने सेंटर में रख करके इसकी जो है वो वेल्डिंग करनी है। कोशिश कीजिए कि इसका जो है ना ये सेंटर में ही आए और इसको आपने एक तरफ से दूसरी तरफ आपने वेल्डिंग करनी है। ये देखें, हमने इसको वेल्डिंग कर ली है और वेल्डिंग आपने इसकी अच्छी तरीके से करनी है। दूसरी तरफ लाइनें हैं जी। ठीक है, लाइनों को हमने काट के 1 फीट के हिसाब से कट लगाना है। कट लगा करके हमने लाइन को सीधा कर लेना है। ठीक है, और इसके जो प्लेट हमने वेल्डिंग की है, जिसके ऊपर हमने यू बैंड रख करके हमने जो वेल्डिंग की थी, इसको हम यहाँ पर के जो है वो वेल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पाइप जो है वो इस तरह आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी पूरी लाइन है। इस तरह दूसरी लाइन भी हमारे पास पड़ी है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर वेल्डिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जी, हमने इसको वेल्डिंग कर लिया है। ठीक है, मजबूती के साथ आपने इसको वेल्ड करना है, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल छोटे छोटे टांके लगाने हैं। ये देखें, मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी भर कर की वेल्डिंग हुई हुई है। और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, और दूसरी प्लेट को भी हमने ऐसे ही वेल्ड करना है। अच्छा, रही बात जब हमारी पूरा रोल तैयार हो जाएगा तो हमने जो जो बरियों के जॉइंट हैं उनको हमने पंच करना है। पंच करके उसके अंदर ये रिबट आती है और रिबट को हमने ऊपर से जो है वो प्रेस कर देना है। ठीक है,
ये आपने हर जॉइंट के ऊपर करना है ताकि आपका फ्यूचर में कहीं से जो है ना वो बरी एक दूसरे के अंदर से निकल ना पाए। अगर निकल जाएगी तो वो बहुत ही मुश्किल साबित होगी हमारे लिए कि हम उसको जो है रिपेयरिंग करने में हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास रिवेट है और हमने वो रिवेट लगा देनी है। अब आते हैं जी, जो हमारा शटर का नीचे सबसे नीचे वाला मरहला होगा, ठीक है, वहाँ पर हमको एक अदद एंगल चाहिए होगा। कुछ लोग 1.5 का लगाते हैं, कुछ लोग 1.25 का लगाते हैं, ठीक है। तो 1.25 का जो एंगल रहता है वो सबसे बेहतरीन होता है। अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा हो, सूतर हो, 1.25 सूतर हो, 1.5 सूतर हो, तो आपका मतलब वो एंगल बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। आपने होल करने हैं, होल करके और एक बरी को आपने ऐसे चंड लेना है, मतलब प्रेस कर लेना है, ठीक है। और इस तरह होल की मदद से मैं आपको ये दूसरी वीडियो भी चलेगी साथ में, आपको समझ आए कि ये कहाँ पर हमारा ये लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ये 8 इंच की दूरी पर आप ये आपको लगा कर याद रखिएगा 8 इंच से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 8 इंच से कम 6 इंच हो, 4 इंच हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम आपका 8 इंच इसका फासला लाजमी है। ये देखें, हमारे रूले के ऊपर जो पट्टियाँ आनी हैं, ये 3 पट्टियाँ होंगी जो मतलब ये स्प्रिंग रूलर के साथ हम वहाँ पर जा कर के नट बोल्ट लगाएंगे। तो ये तीनों स्प्रिंग जो है वो हमारे पाइप के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और हमने नट बोल्ट की मदद से एक जगह उनको जकड़ लेना है और दूसरी तरफ से हमने ये जो हमारी प्लेट है इसको यहाँ पर हमने नट बोल्ट करके तो हमने इसको कस लेना है, टाइट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा, ये देखें, ये कुछ इस तरीके से जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर इसमें डाल करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये इस तरह हमने इसको डालकर तो जो है ना रूले के साथ हमने नट बोल्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, साइड के ऊपर हमने लाइनें लगा ली हैं, ठीक है, और पाइप भी लगा लिया है, रूलर भी लगा लिया है। तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह होगी। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, कुछ जो है वो उससे सिमिलर है, मिलता जुलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।